आओ एक कहानी की शुरुआत करते हैं। वो गलत थी ये तो मान लिया, मगर उसकी गलती क्या थी आइए इस पे बात करते हैं। वो 4 साल की एक नन्ही सी जान थी। उसके रोने की आवाज़ से उसकी माँ परेशान थी। उसके खिलखिलाने की आवाज़ से झिलमिला उठता था घर। उस पे है किसी और की गंदी नज़र, ये बात से उसकी माँ थी बेखबर। एक रोज़ उसकी माँ को कहीं जाना पड़ा। अपनी नन्ही सी जान को अनजानों के घर छोड़ आना पड़ा। अनजान भी अच्छे थे, बच्ची को परिवार की तरह पाला करते थे, मगर इस भीड़ में एक भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा था, इस बात से हर कोई अनजान था। मौका मिला, शिकार हुआ, बची सिर्फ एक लाश। नन्ही सी जान ने छोड़ दी थी अब जीने की आस। माँ को कॉल मिलाया, आवाज़ आई पीछे से कि बच्ची को बुखार आया। दबे दबे पाँव चलती आई माँ। सामने देखा तो खून में लथपथ उसकी बेटी की लाश मिली। सवाल उठे समाज ने कि एक माँ को इतना क्या ही ज़रूरी काम था, क्या ज़रूरत थी कहीं जाने की। बीवी, बहू, बेटी बनने की इस जिम्मेदारी के चलते वो माँ बनना भूल गई। बस इतनी ही तो उसकी गलती थी और एक बच्ची हो गई कुर्बान। पढ़ाई का बोझ उठाए नन्हे कदम स्कूल जाया करते थे। पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए पास वाली दीदी के घर ट्यूशन भी लगाए गए थे। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके लिए ट्यूशन से घर का सफ़र बड़ा आसान था। वहाँ जाके दीदी से पढ़ना और उसके बाद घर आना, उनका यही तो काम था। एक रोज़ दीदी को आंटी के साथ कहीं जाना पड़ा। घर में भैया थे जो मैथ पढ़ाते थे, मगर नेहा का मन नहीं था, मगर नेहा को फिर भी आना पड़ा। अगले दिन एग्ज़ाम था सर पे और इस सवाल के साथ वो दुखी मन के साथ गई। कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन अखबार में एक खबर आई, 4 साल की बच्ची का किया 31 साल के ट्यूशन वाले भैया ने बलात्कार। बस दिल्ली के अखबार में छोटी सी थी इसकी खबर। बचपन हमारा खेल कूद में बीता, मगर अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। 8 साल की बच्ची का किया 12-13 साल के बच्चों ने मिलकर बलात्कार। एक महीने बाद मिली उस छोटी बच्ची की लाश। कुछ खास नहीं है इस किस्से में भी, बस सब लोग यही कहेंगे कि माँ ने बताया नहीं, कि अनजान से बोलना नहीं था। उस बच्ची के दिल में अक्सर ये सवाल ज़रूर आएगा, माँ आपने तो कहा था बड़ों से कुछ बोलना नहीं, आपने तो कहा था कि बड़ों से कुछ खाने का सामान लेना नहीं, मगर आप ये क्यों बताना भूल गए कि हम उम्र भी आजकल भक्षक कहलाते हैं। छोटे बच्चों में आजकल भगवान नहीं बस पाते हैं। घर छोड़ के एक लड़की गुस्से में भागी। पैसे ना थे जेब में, जब आँखें खुली तो बस स्टॉप पे वो जा रुकी। एक अच्छे वाले टीटी अंकल ने उसके टिकट के पैसे भी दे दिए। देहरादून एक अच्छी जगह है, इसका सुझाव भी दिया। अचानक से रास्ते में ना जाने उन अंकल को क्या हुआ, वो अच्छे वाले अंकल पता नहीं कब कैसे हैवान बन गए और इस बात को वो लड़की समझ ना पाई। अगले दिन बस अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार आया। 5 बस स्टाफ वालों ने मिलकर एक 16 साल की बच्ची के साथ किया गलत काम। बस उन अंकल ने ये ना देखा कि वो बच्ची उनकी बेटी या नातिन या पोती भी हो सकती थी। अंकल 32, 34, 38, 58, मगर उस बच्ची की उम्र किसी ने ना देखी। ज़माने से लड़ने के लिए खुद को कामयाब बनाने का अक्सर दिल करता है, पर सच कहूँ तो कामयाबी की कीमत क्या देनी पड़ेगी, इससे थोड़ा सा मेरा दिल डरता है। 25 साल की एक कांस्टेबल का किया 32 साल के उसके सीनियर ने बलात्कार। मुंबई का है ये किस्सा और इस किस्से के बारे में नहीं हुई थी ज़्यादा कोई बात। मेकअप आर्टिस्ट बनने का आजकल हर कोई सपना देखता है। चेहरे पे कई सारे रंग पोते वो आजकल दुनिया के सामने दिखता है। एक ऐसे ही किस्से का फिल्म सिटी में जिक्र हुआ था। 34 साल की एक औरत का उसी के क्लाइंट ने किया बलात्कार। अब जर्नलिस्ट बनने के सपना हर कोई चाहता है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर बनना कोई क्यों नहीं चाहेगा, मगर 22 साल की एक लड़की का जब रेप हुआ था, जब गैंग रेप हुआ था, जब 2018 का एक किस्सा दबा रह गया था। एक हॉस्टेस का किस्सा मैं बताती हूँ। लंदन में एक हॉस्टेस को एक होटल में रुकने की जगह मिली, मगर वहाँ पे अचानक से उसके कमरे में कोई अनजान शख्स आके उससे बदतमीज़ी करने लगा और हाथापाई में उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई। वो तो वक्त रहते वो थोड़ी सी उस हालत में ज़िंदा बच गए। फीमेल लॉयर की बात करें, जो लोग हमारे केस लड़ा करते हैं, 2018 में उसके सीनियर ने उसका बलात्कार किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, यानी कि अगर टेक्निकल फील्ड में आप जाने की सोच रहे हैं तो उस किस्से को ज़रूर याद करना, जब हैदराबाद की एक लड़की जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आई थी क्योंकि उसके दोस्त की जॉब लग गई थी, वहाँ पे 5 लोगों ने उसका मिलकर गैंग रेप किया और वो कोई लोग अनजान नहीं थे, उसके बचपन के दोस्त थे जो उसके साथ 2nd क्लास से पढ़ रहे थे। कुछ खास नहीं है इन किस्सों में, बस ये कहानी दर्शाते हैं। हर किसी ने बताया है सेफ रहना, पर किससे ये हमें थोड़ी ना कोई बताते हैं। अब प्यार की राह में चलेंगे तो भी ठोकर ज़रूर खाएंगे। जनवरी 2024 को ओडिशा में गैंग रेप हुआ बॉयफ्रेंड द्वारा। बलग्रिम में जो है 14 साल की बच्ची का रेप हुआ उसके बॉयफ्रेंड द्वारा।
केरला में 2013 को 16 जुलाई को उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा गैंग रेप हुआ। 17 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ उसके बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ मिलकर। अब निर्भया तो कहती रह गई कि इंसाफ होना चाहिए, उसके मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर इन सारे किस्सों के बारे में कौन बात करेगा जिन पे वक्त की धूल चढ़ गई है। अब इनके बारे में इंसाफ कौन करेगा। कुछ किस्से हैं जो ज़िंदा बच गए हैं, मगर उनके ऊपर ऐसे घाव हैं जो ज़िंदगी भर भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जिन्हें अल्लाह ताला के पास पहुंचा दिया गया है, वो सिर्फ अब अखबारों की एक हेडलाइन बन के रह गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई किस्सा है या फिर छोड़ो ना, कल बात करते, एक स्टोरी तो डाल दी, अब हमें क्या।